हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिजिक्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, व्हीटस्टोन सेतु। यानी इसके पहले पिछले वीडियो में किरचॉफ के नियम को पढ़ें, अब व्हीटस्टोन सेतु। ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब कहते हैं कि वाइवा होता है तो एग्जामिनर महोदय इसी से टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा करते हैं और बच्चे भी इसी टॉपिक के बारे में चार्ट पर बना कर तैयार करते हैं। तो बच्चों, व्हीटस्टोन सेतु जो आप देख रहे हैं, तो व्हीटस्टोन नाम के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था व्हीटस्टोन। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसा परिपथ तैयार किया जिसके द्वारा किसी चालक तार का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जा सके। तो उन्हीं के नाम पर या उन्हीं के नाम के आधार पर इस सेतु को कहा गया व्हीटस्टोन सेतु। तो आइए व्हीटस्टोन सेतु को समझते हैं। परिपथ बना हुआ है। सबसे पहले बोर्ड परीक्षा में आता है व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, या किरचॉफ के नियम के आधार पर व्हीटस्टोन सेतु की संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात P/Q बराबर R/S को सिद्ध कीजिए। तो बच्चों, सबसे पहले हम सिद्धांत को समझते हैं। देखिए, सिद्धांत को समझने से पहले हम फिगर समझ लेते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें हम 4 प्रतिरोध लेते हैं। कितने प्रतिरोध? 4 प्रतिरोध। एक प्रतिरोध P, दूसरा Q, तीसरा R और चौथा S। 4 प्रतिरोध PQRS को लेकर के एक चतुर्भुज ABCD बनाते हैं। देखिए, चतुर्भुज ABCD, एक चतुर्भुज ABCD बनाते हैं। अब इस बच्चों चतुर्भुज के जो विकर्ण, ये हम कह सकते हैं विकर्ण, और एक ये कह सकते हैं विकर्ण। तो विकर्ण जो इसका AC है, यानी ये वाला AC विकर्ण है, तो इस AC विकर्ण को एक सेल से जोड़ देते हैं। देखिए, यहाँ पर एक कुंजी लगा दिए, और जो इस दूसरा विकर्ण है, इस विकर्ण को एक धारा मापी, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर जिसके माध्यम से हम धारा को नापते हैं वो लगा देते हैं। फिर यहाँ पर एक दूसरी विसर्पी कुंजी लगा देते हैं, दूसरी एक कुंजी लगा देते हैं यहाँ पर। अब क्या करते हैं, जब दूसरी कुंजी यहाँ पर लगा देते हैं तो ये वाली कुंजी ऑन करते हैं, ये वाली कुंजी ऑन करेंगे, और जैसे कुंजी ऑन करेंगे इस परिपथ में धारा जाना प्रारंभ हो जाएगी। यानी धन सिरे से धारा निकलेगी और यहाँ पर धारा आएगी। विकर्ण AC वाले जो विकर्ण A है, जो बिंदु इसका A है, यहाँ पर धारा आएगी, और यहाँ से धारा क्या होगी, 2 मार्गों में जाना प्रारंभ हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं ये I1 धारा हो जाएगी, और बच्चों ये वाली जो धारा होगी ये I2 हो जाएगी। अब ये धारा जाना प्रारंभ हो जाएगी। अब इधर से जब धारा यहाँ से पहुँची तो धारा यहाँ आई, और इधर से धारा पहुँची तो यहाँ आई। अब धारा जाना प्रारंभ कर दिया। अब फिर जब धारा यहाँ पर आई तो एक मार्ग धारा, जो ये वाली धारा I1 यहाँ तक आई। अब फिर इस धारा के 2 रास्ते मिले, एक इधर वाला और एक ये इधर वाला। इधर जो बच्चों धारा आई थी, इसका एक रास्ता इधर हो गया और एक इधर। तो हम क्या करेंगे, जब ये इस वाली कुंजी को ऑन करेंगे तो जितनी धारा इधर से आ रही है उतनी धारा इधर से आएगी। तो देखेंगे इस जो गैल्वेनोमीटर है, इसकी सुई में कोई प्रकार का विक्षेप नहीं हो रहा है। यानी गैल्वेनोमीटर जो लगा वो धारा की माप को बताता है, तो उसकी जो सुई है उसका पॉइंटर 0 ही प्रदर्शित हो रहा है। तो हम समझेंगे कि यानी वो शून्य विक्षेप की स्थिति में है। अगर जो इस कुंजी को ऑन करने पर इस गैल्वेनोमीटर की जो सुई विक्षेपित ना हो, कोई परिवर्तन ना हो, तो हम बच्चों इस स्थिति को कहेंगे शून्य विक्षेप की स्थिति। क्या कहेंगे? शून्य विक्षेप की स्थिति कहेंगे। तो अब जब शून्य विक्षेप की स्थिति कहेंगे तो शून्य विक्षेप की स्थिति में होता क्या है, यानी इन जो परिपथ हैं इनकी संलग्न भुजाओं का जो परिपथ है अनुपात क्या होता है, नियत रहता है। अर्थात P/Q बराबर R/S। जैसा कि आप सिद्धांत में देख सकते हैं, इसमें 4 प्रतिरोध PQRS लेकर एक चतुर्भुज ABCD बनाते हैं। इस चतुर्भुज के विकर्ण को लेकर एक सेल से जोड़ देते हैं, मतलब इस चतुर्भुज के विकर्ण AC को एक सेल से जोड़ देते हैं तथा दूसरे विकर्ण को एक धारा मापी G से जोड़ देते हैं। जब कुंजी K को दबाकर सेल से, देखेंगे आप, जब कुंजी K को दबाकर सेल से सेतु में धारा प्रवाहित कराते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि धारा मापी G में कोई विक्षेप
ना हो। तो इस स्थिति को संतुलन की स्थिति कहा जाता है। संतुलन की स्थिति में धारा I1 व I2 विकर्ण BD में ना जाकर Q व S में ये धाराएं पहुंच जाती हैं। अब बच्चों जब ये संतुलन की स्थिति में आ जाएगा, इसमें कोई धारा नहीं प्रवाहित होगी, तो जो बच्चों धारा ये यहाँ देख रहे हैं I1, अब ये धारा इधर ना आकर के इधर चली जाएगी, और जो बच्चों I2 धारा जो हमारी है इधर चली जाएगी। तो वही इसमें लैंग्वेज में बताया गया है। I1 I2 धाराएं जो हैं विकर्ण BD में ना जा कर के Q व S में ये धाराएं पहुंच जाएंगी, यानी BD, ये जो BD है इसमें ना जा कर के Q और S में ये धाराएं पहुंच जाएंगी। अब फिर आगे देखते हैं। इस संतुलन की स्थिति में सेतु की जो अनुपाती भुजाओं का अनुपात नियत रहता है, अर्थात हम कह सकते हैं P/Q बराबर R/S। इस जो सिद्धांत है, इसका मेन फार्मूला जो निकल के आ रहा है P/Q बराबर R/S। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसी के माध्यम से आगे बहुत सारी कैलकुलेशन होंगी। तो ये P/Q बराबर R/S, यानी जो हमारा जो व्हीटस्टोन सेतु में जो परिपथ था उसकी संलग्न भुजाओं का जो अनुपात था P/Q बराबर R/S, ये क्या है, नियत है। तो अब हम देखेंगे इसको हम प्रूव कैसे करेंगे P/Q बराबर R/S। तो बच्चों इसको प्रूव करने के लिए हम बंद पास, अब आप अपने फिगर में कॉपी में देखेंगे, बंद पास ABDA में KVL से, यानी किरचॉफ का नियम लगाएंगे। अब इसको हमको प्रूव करना है, तो हम इसके बंद पास में किरचॉफ का नियम लगाएंगे। कौन सा? वोल्टेज लॉ, यानी किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। जब किरचॉफ का ABDA में देखते हैं, देखो A है, B है, D है, ये ABDA में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हैं। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है? I और R का जो गुणनफल होता है उसमें लगे हुए विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो देखो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, अब I R का गुणनफल, यानी धारा की दिशा में चल रहे हैं, धारा I1 है और प्रतिरोध P है, तो I और R का गुणनफल, अगर धारा की दिशा में चलते हैं तो I और R का गुणनफल ऋणात्मक लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर I और R का गुणनफल ऋणात्मक लिया, लेकिन हमारा प्रतिरोध यहाँ पर R ना होकर के P है, तो इसलिए मैंने लिखा -IP। फिर अगली कंडीशन, अब हम नियम लगा रहे हैं किसमें? ABDA में। तो अब हम इधर से यहाँ तक आएंगे, कोई प्रतिरोध नहीं मिल रहा। फिर अब D से A की ओर जाएंगे, तो देखो इसमें I2 धारा है और प्रतिरोध R है, यानी हम धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हैं। देखो धारा की दिशा ये है और हम इधर से A की ओर जा रहे हैं, तो इस कारण यहाँ पर जो गुणनफल लेंगे धारा के विपरीत दिशा में धनात्मक लेंगे। तो देखो मैंने लिखा प्लस, यहाँ पर देखेंगे प्लस I2R बराबर 0 क्यों कर दिया? क्योंकि इसमें जो हमारा इतना जो सर्किट था, इस सर्किट में कोई विद्युत वाहक बल या कोई बैटरी इस सर्किट में यहाँ पर नहीं लगी, ABDA में नहीं लगी, इस कारण मैंने यहाँ पे क्या दिखा दिया, देखेंगे 0 दिखा देंगे। अब क्या करेंगे, I1P बराबर क्या हो जाएगा, I2R, क्योंकि I1P इधर लिखा है, जब इसको उस पार ले जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा, तो माइनस से और ये माइनस यहाँ पर कैंसिल हुए हैं, इसलिए दोनों मान क्या हो गए, धनात्मक हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप पे देखेंगे, तो I1P बराबर I2R निकला, समीकरण नंबर 1 हो गई। फिर उसी प्रकार से मैंने बंद पास, द्वितीय बंद पास जो उसका था BCDB में, देखेंगे BCDB में जो ये इसका बंद पास BCDB है, इसमें भी उसी प्रकार से किरचॉफ का नियम लगाया। अब देखो धारा इसमें इधर की ओर बह रही, क्योंकि यहाँ से जो धारा आ रही थी इधर बहेगी और इसमें जो धारा इधर बह रही, तो यहाँ पर देखो नियम लगाना है BCDB में। तो अब यहाँ पर आएंगे, धारा की दिशा में आ रहे हैं, तो धारा कौन सी आ रही है, ये वाली धारा I1 आ रही है, क्योंकि ये धारा I1 इधर निकलेगी। ये धारा कौन सी आ रही है यहाँ पर, I1 Q का गुणा कैसा होगा, धारा की दिशा में चल रहे हैं तो ऋणात्मक होगा, I और Q का गुणा ऋणात्मक होगा। फिर यहाँ सब जब आएंगे तो देखो इसमें धारा कौन सी जा रही है, ये I2 वाली धारा, ये देखो यहाँ तक आई, फिर ऐसे ऐसे इसमें I2, ये जो धारा जा रही है I2। तो हमको जाना है, अब इधर से हमको जाना है इधर, यहाँ पर अपने B पर, तो हम अब धारा की विपरीत दिशा में चलेंगे। तो I2 और ये प्रतिरोध यस, इसका गुणनफल कैसा ले लेंगे हम, धनात्मक लेंगे, बराबर 0 कर देंगे, क्योंकि इतने खंड में कोई बैटरी नहीं लगी, यहाँ लगी बैटरी,
इतने में कोई नहीं लगी। बात समझ में आई ना। तो फिर देखते हैं यहाँ पर -I1Q प्लस I2S बराबर 0 कर दिया, और फिर इसको जो मैंने सॉल्व किया, देखिए ये माइनस में था, इसको उस पार लेकर के गए, I2S ये भी माइनस में हो गया। तो माइनस और माइनस को जब कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस में हो गए। अब देखिए I1Q बराबर I2S, समीकरण 2 बन गई। अब देखें ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2 से जब भाग करेंगे तो देखिए जब मैंने यहाँ पे भाग किया तो देखिए I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, यानी P/Q बराबर R/S, ये सिद्ध होकर के आ गया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे अच्छी प्रकार से तैयार करेंगे। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत पर आधारित उपकरण के नाम बताइए। तो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित केवल 2 उपकरण अभी तक बनाए गए हैं, एक मीटर सेतु और पोस्ट ऑफिस बॉक्स। तो मीटर सेतु क्या है, अब नेक्स्ट टॉपिक में आप मीटर सेतु पढ़ोगे। और पोस्ट ऑफिस बॉक्स जो है ये सिलेबस से इस टाइम नहीं दिया गया है NCERT न्यू सिलेबस में, तो इसको हम लोगों को नहीं पढ़ना है, लेकिन ये मीटर सेतु पढ़ना है तो आप लोग ये जान लेंगे और एक बार समझने की कोशिश करेंगे। अच्छी प्रकार से आप लोग राइटिंग बना करके अपने नोटबुक पर नोट करेंगे। यदि मेरे द्वारा बताया गया किरचॉफ का नियम और ये व्हीटस्टोन सेतु आपके समझ में सही प्रकार से आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।